सत्संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सत्संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि सच्चा प्रचारक कौन होता है जो कि परम पिता परमात्मा का प्रचार करे, सच्चा प्रचार करे, जिससे कि लोग जुड़े, जिससे कि हमें कोई मोटिवेशनल मिले। तो सत्संग आज इस कहानी में हम यही जानेंगे कि सच्चा प्रचारक कौन होता है। तो सत्संग जी वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आप जी के सामने फुल जानकारी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो सत्संग जी आओ चलते हैं कहानी की ओर। एक बार महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने उनके सामने याचना की, भगवान मैं देश भर में जाकर आपका प्रचार करना चाहता हूँ, कृपया मुझे ऐसा करने की आज्ञा दें। तुम सत्य का प्रचार करोगे तो कथाकथित धार्मिक लोग क्रोधित हो जाएंगे, उनके भड़काने पर लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे, उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा। भगवान मैं निंदा करने वालों का आभार मानूंगा, समझूंगा कि वे अच्छे लोग हैं क्योंकि उन्होंने मुझे थप्पड़ या घूंसे नहीं मारे, शिष्य ने नम्रता से कहा। संसार में सभी तरह के लोग हैं, कुछ लोग तुम्हें थप्पड़ भी मार सकते हैं और फिर तुम क्या करोगे? महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा। शिष्य ने उसी प्रकार नम्रता पूर्वक उत्तर दिया सत्संगत जी कि भगवान मैं फिर भी उन्हें अच्छा ही समझूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे पत्थर तो नहीं बरसाए कम से कम। यह सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, दुनिया में सत्य का प्रचार करने वालों पर पत्थर बरसाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर पत्थर भी बरसाएं, तुम कैसा फिर तुम्हें लगेगा? शिष्य यह सुनकर भी शांत रहा और सत्संगत जी उसी प्रकार नम्रता पूर्वक बोला, मैं उन लोगों को भी बुरा नहीं समझूंगा, कम से कम क्योंकि उन लोगों ने मुझ पर शस्त्रों से हमला नहीं किया, कम से कम पत्थर ही तो मारे हैं। सत्य का प्रचार करने वाले तुम देश भर में घूमना चाहते हो, कभी जंगल से गुजरते समय तुम्हारा सामना डाकुओं से भी हो सकता है, ऐसे में भी तुम क्या कर सकते हो? महात्मा बुद्ध ने फिर उससे पूछा। तो सत्संगत जी भगवान उन लोगों को भी मैं बुरा नहीं समझ पाऊंगा क्योंकि उन लोगों ने भले ही मुझ पर शस्त्रों से आक्रमण किया लेकिन फिर भी मुझे जीवित तो छोड़ दिया, शिष्य ने फिर से उत्तर दे दिया। महात्मा बुद्ध गंभीर बने रहे, फिर बोले, डाकू तुम्हारी जान भी ले सकते हैं, कुछ कट्टरपंथी भी तुम पर आक्रमण कर सकते हैं, अगर वे तुम्हें इतनी बुरी तरह जख्मी कर दें कि तुम्हारा प्राण ही खो जाए, तुम्हारे प्राण ही चले जाएं, तो फिर तुम क्या करोगे? यदि ऐसा हुआ तो मैं उनका अत्यधिक आभार मानूंगा। मृत्यु तो अवश्य भावी है, हर मनुष्य ने एक न एक दिन मरना ही तो है। एक श्रद्धालु के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि वह अपने गुरु द्वारा दर्शाए मार्ग पर चलते चलते मृत्यु को वर्ण करने का अवसर प्राप्त कर सके। उनके एहसास का तो मैं कभी बदला ही नहीं चुका पाऊंगा, शिष्य ने नतमस्तक होते हुए कहा। शिष्य की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध आत्मी विभोर हो गए। सत्संगत जी उन्होंने प्रशंसा से उस आशीर्वाद उसे देते हुए कहा कि तुम सत्य का प्रचार करने वाले अवश्य बन जाओगे। सच्चा प्रचार वही है जो किसी भी दशा में किसी का बुरा ना सोचे बल्कि भला ही सोचे, जिससे गुस्सा ना आता हो, जो हर बात में से अच्छाई ही ढूंढे, केवल वही सत्य का प्रचार कर सकता है। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है क्योंकि तुम हर परीक्षा में पास हुए हो। जितने भी सवाल मैंने तुमसे किए हैं वे सब मैंने तुम्हें टटोलने के लिए ही किए थे कि ऐसा कभी तुम पर कोई ऐसा वक्त आ भी जाता है तो तुम क्या करोगे। तो सत्संगत जी उसने फिर से उत्तर दिया कि यदि कोई भी मुझ पर समय आ जाता, आपने दी थी शिक्षा, आपकी दी हुई शिक्षा झूठी नहीं हो सकती। जिस प्रकार मैं अब इस परीक्षा में पास हुआ हूँ उसी प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आगे भी मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलूं और इस परम पिता परमात्मा का प्रचार कर सकूं दुनिया भर में।
ताकि लोग इस परमपिता परमात्मा को समझ सके और इसकी समझ करके भक्ति कर सके, इसे देख करके भक्ति कर सके, ना कि अंधविश्वासों में रह करके बस दुनिया के मायावी चक्रों में पड़े रहे। तो साथ संगत जी उसकी बातें सुन करके गुरु बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे जाने को अलविदा कह दिया। साथ संगत जी बहुत सारा खूब आशीर्वाद देते हुए उसे विदा किया कि तुम जाओ और तुम्हें आने वाले समय में तुम्हारा नाम जो है वो बहुत ही पॉपुलर होगा, बहुत ही प्रसिद्ध होगा और तुम जाने माने जो है वो साधु संत फकीर बनेंगे। तो साथ संगत जी सच में ऐसा ही हुआ। वे साधु संत फकीर रविदास बने साथ संगत जी, जिन्होंने छोटा मोटा काम चलाते हुए भी अपना कार्य उन्होंने इस परम पिता परमात्मा को जाना माना और इसका प्रचार किया। जैसे भी किया बहुत अच्छा किया। और साथ संगत जी कलयुग में आपने देखा है कि जगह जगह रविदास जी के मंदिर बने हुए हैं। तो साथ संगत जी दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही पूर्ण जानकारियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के साथ शेयर करती रहती हूँ और प्रभु परमात्मा से जुड़े रहने के उपाय भी आपको देती रहती हूँ। तो आप जी दासी के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और भर भर के शेयर कीजिएगा। हमें मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।